कि गलती मान ही नहीं पाते कि गलती है। वो गलती ही नहीं मान पाते। वो जो बोल रहे होते हैं, फिर उसमें से अगर कोई गलती निकाले तो एक नया एक्सक्यूज, फिर नया एक्सक्यूज, फिर नया एक्सक्यूज। वो उनका मैं है जो उनको नया-नया एक्सक्यूज ला रहा है। वो सहज हो ही नहीं पाते कि ठीक है भाई, गलती है, आई एम लर्निंग, आई एम इन स्टेज ऑफ लर्निंग, मैं सीख रहा हूँ, मैं सीख रही हूँ, मैं और ग्रो कर रहा हूँ, ग्रो कर रही हूँ, और यही प्रोसेस है ग्रो करने का। क्योंकि उनको अभी साबित करना है कि आई एम परफेक्ट, आई एम सही, आई एम राइट, आई एम राइट। मैं इतना पढ़ चुका होता है, मैं पुनीत अग्रवाल इतना लाउड हो जाता है कि उनको अपनी गलतियां दिखना बंद हो जाती हैं। और इसीलिए ईश्वर का, अगर ईश्वर को, इस नेचर को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसी चीज से है तो ये अहंकार से ही उसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि उसको मालूम है ये पृथ्वी की ग्रोथ, ये संसार की ग्रोथ, ये जीवन की ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ ये मैं ही रोक देता है। मैं, जब आदमी अपनी बॉडी, अपने नाम और अपनी चीजों तक सीमित हो जाता है तो चीजें वहीं तक रुक जाती है। और जब उसका इन्वॉल्वमेंट लोगों से हो जाता है, वो जानता है कि मैं वो हूँ जो वो है, जो वो है वो है। इन सब चीजों में वही एक ईश्वर है जो मुझ में है। उसकी लर्निंग, उसका इम्प्रूवमेंट, ग्रोथ। क्यों ईश्वर को लक्ष्य बनाया गया है? जीवन का लक्ष्य ईश्वर तत्व, मुक्ति। क्योंकि ये पूरी, अगर सिर्फ पैसे को लक्ष्य बनाया जाता है कि अर्थ को ही लक्ष्य बनाया है तो वो एक लिमिट होती है। लेकिन अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, मोक्ष तक की लिमिट अनंत लिमिट है। सीखने की अनंत संभावना है, इम्प्रूव करने की अनंत संभावना। तो ईश्वर का कहना है कि जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोगों में और ना कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी। वो दिख रहा होता है कि वो स्टूडेंट है, वो टीचर है, वो सब कुछ कर रहा होता है ड्यूटी की, लेकिन अंदर वो घूम घूम ये नहीं बोलता मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। आपको याद होगा तीसरे अध्याय में ही श्री कृष्ण ने कहा था कि वो व्यक्ति लोगों को अपना काम करने देता है और खुद भी कर रहा होता है। अंदर से उसके रहता है कि यार, आई एम लाइफ, आई एम अ लाइफ, मैं जीवन हूँ और मैं एक आत्मा हूँ, ऊर्जा हूँ, एक पावर हूँ, और उसी इसी पूरी प्रकृति का अंश हूँ, ईश्वर का अंश हूँ। वो ईश्वर का अंश हूँ। ये बॉडी मेरी, ये सारी चीज इस प्रकृति का, भूमि गगन अग्नि वायु का एक पार्ट है और मैं ईश्वर का अंश हूँ। ये अंदर पक्का होता है, बाहर जता नहीं रहा होता है। अभी क्या हो गया ना, लोगों को जताना होता है। आरआईपी 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 लाइन से आता है जब किसी की मृत्यु हो जाती है, जैसा कि आज अमित जी से बात हो रही थी। आरआईपी 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 लाइन से आता है, सबको जताना है कि हमें। और वो आरआईपी आरआईपी पूरे उस ग्रुप को कितना दुखी कर देता है। मर रहे मर रहे मर रहे मर रहे मर रहे। कितना डराता है, कितनी चीजें करता है। अरे संवेदना बड़ी अच्छी बात मुझे अमित जी की लगी। संवेदनाएं तो मन में हो, वो अंदर की चीज है। अभी क्या है, हम लोग बहुत जताने वाले, दिखावटी हो गए। हमको दिखाना होता है आई एम इंटेलिजेंट, हमको दिखाना होता है, साबित करना होता है कि मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, मैं कितना होशियार हूँ, मैं कितना हार्ड वर्किंग हूँ, मैं कितना रेस्पेक्टफुल। ये जताना होता है। अंदर है कि नहीं है मेरे, ये सीखने वाला अंदर इंसान है कि नहीं, जो सीखना चाहता है, जो इम्प्रूव करना चाहता है, इस पे फोकस नहीं करना। हमको सिर्फ लोगों को जताना होता है। जिस काल में ना तो इंद्रिय ये हो गया, अपने द्वारा अपना संसार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु। ईश्वर ने सब कुछ हमारे हाथ में दिया। उस तत्व ने, श्री कृष्ण ने, शिव ने, उस भगवान ने सब कुछ हमारे हाथ में दे दिया कि भाई, डिसीजन इज ऑल योर्स। तुमको हिम्मत बनाए रखनी है या ये देखना है कि आज तक हो गया, 3 साल हो गया अभी तक तो मैं वही हूँ, 4 साल हो गया अभी तक तो मैं यही हूँ, 5 साल हो गया अभी तक तो मैं यही हूँ। ये सोच के गिव अप करना है, रोना है, कोसना है और सिंपैथी चाहिए, या थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और उन लोगों को देखना है जिन्होंने 10-10 साल संघर्ष किया, 20-20 साल संघर्ष किया। उन लोगों को देख के खुद को प्रेरित किए रहना है कि परिवर्तन संसार का नियम है, चीजें बदलती है, नथिंग गोज इन वेन, कुछ बेकार नहीं जाता। मेरा एक एक कर्म मुझे पलट के आएगा। ये उधार है मेरा, ये कर्ज है मेरा। जो भी चीज मैंने किया है सब आता है। वो निश्चिंत है, वो उसकी इच्छा भी नहीं कर रहा, वो निश्चिंत है। ये चीज है। या दूसरा ये चीज है कि वो बार बार बहाना ढूंढे रहने का, बार बार बोले मेरी किस्मत ही खराब है। देख लो कहाँ से कहाँ लोग पहुंच रहे। मैं, मेरी किस्मत खराब है, मैं जानता हूँ ना, 5 साल से
मैं यहीं बैठा हुआ हूँ, 5 साल से मैं यही कर रहा हूँ, 5 साल हो गए अभी तक संघर्ष कर रहा हूँ। मेरी उसको ये या दूसरा, ये दोनों श्री कृष्ण कह रहे हैं, वो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु। मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है, खुद ही अपना मित्र है और खुद ही अपना शत्रु। मित्र कौन है? मित्र वो है जो जो विश्वास रखता है। दोस्त आप सबके दोस्त होंगे, हम सबके दोस्त, पक्का दोस्त, जो सुनता है, जो बात करता है, जो विश्वास करता है, जो सपोर्ट करता है, जो जज नहीं करता, जो एक्सेप्ट कर लेता है, जो साथ देता है। हम अपना ही साथ नहीं देते, हम अपने ही नजरों में कीमती नहीं है, हम अपने ही आप को दुर्भागा महसूस कर रहे हैं या भागे हैं, दुर्भागे हैं, मेरे साथ ये, मेरे साथ वो, मेरी किस्मत खराब, मेरे साथ बहुत गलत हुआ। हम अपने साथ ही ऐसा कर रहे हैं तो हम अपने आप के दुश्मन। दुश्मन ही तो ये काम करता है, नीचा दिखाने का, ये बताने का कि तुम बहुत खराब हो, गलत हो। तो हम अपने दुश्मन खुद ही बन जाते हैं और अपने मित्र भी हम अपने जीवन में अगर मुझे सबसे अच्छे से कोई जानता है तो मैं खुद जानता हूँ। मैं कितना चालाक, कितना धूर्त, कितना होशियार, कितना अच्छा, कब अच्छा किया, कब बुरा किया, कब अच्छा सोचा, कब बुरा सोचा, मैं किस ढंग से सोचता हूँ, मैं कितना पॉजिटिव हूँ, कितना नेगेटिव हूँ, कितना पॉजिटिव बनने की कोशिश करता हूँ। मेरा गुस्सा किस लेवल का है, ईमानदार है या बेईमान है या ईगो से भरा है। इतनी बारीक अगर किसी को इन्फॉर्मेशन है मेरे बारे में, मुझे खुद। अब इन चीजों पे मैं फोकस करूं और सुधारने की कोशिश करूं तो मैं अपना मित्र, और इन चीजों को इग्नोर करके दुनिया को जबरदस्ती फेक करूं तो मैं अपना दुश्मन। सबसे ज्यादा जरूरत भगवान श्री कृष्ण कहते हैं खुद से ईमानदार। तो हमारे हाथ में मेरा जीवन है, ये जीवन मेरे हाथ, ये तो गीता की चीजें चलती रहेंगी। और जिसके अपने जीवन के प्रति ईमानदारी होगी वो इसमें से ले लेगा, और नहीं तो फिर वापस वही चीज है। तो अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार कर। इस पूरे जो लाइफ में ये जिंदगी एक आंख का दरिया और डूब के जाना, ये जितना बड़ा समुद्र है, अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे, अपने द्वारा खुद ही उद्धार करे संसार समुद्र से, और अपने को उद्योगति में ना डाले। हमारे लिए पाप की डेफिनेशन क्या हो गई है आज के समय में देखा जाए? पाप दो तीन चीज है, ये खाना पीना, कि ये खाना ये पीना है, ये खाना नहीं ये पीना नहीं, और बस ये सारी चीज, कि ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ये पाप है। पाप तो तब है जब हम अपने आप से नफरत कर रहे हैं, अपने आप से घृणा कर रहे हैं, अपने आप को नीचा समझ रहे हैं। पाप तो तब है जब हम अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, अपने आप को विश्वास नहीं दे रहे। सबसे बड़ा पाप तो तब है हम जजमेंटल लोगों के बीच रह रहे हैं और हम इसी चीज को आधार बना रहे हैं कि वो देखो। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ अपने, कि एक समय था कि उनको देख के लगता था उनको सुबह शाम नशा चाहिए था, सुबह शाम नशा, सिर्फ नशा। और कोई कह नहीं सकता था, लगता था उसको सब जज करते थे, कोई मतलब नहीं यार, जो बेकार है, सिर्फ मजाक। लेकिन समय बदला, चीजें बदली, और आज वो क्या अपना काम करते, कितना बढ़िया काम करते, अपने काम में कितने इन्वॉल्व है, कितना डिटेलिंग में काम करते। आज एकदम वही इंसान और सब कुछ बदल गया। तो है संभावना, अपने आप को इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, ये बहुत अभ्यास से धीरे धीरे चीजें, अपने आप से प्यार तो शुरू करें। प्रेम सब कुछ करा देता है, अपने आप से हम प्यार करें कि वाह यार, मतलब दिस लाइफ, दिस ब्यूटी, दिस आईज, मैं सुन सकता हूँ, देख सकता हूँ, कितनी संभावना है, मैं सिखा सकता हूँ, मैं अपने आप को ग्रेजुअली इंप्रूव कर सकता हूँ। ये सबसे बड़ी चीज है, और भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं, खुद को संभाल के रखो, सारी शक्ति तुम्हारे पास। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता जा गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता बढ़ता है। जैसे हम दूसरों को ज्ञान देते हैं या उसकी कमियां ढूंढते हैं, या अच्छा करता है तो अप्रिशिएट करते हैं, दूसरों को जज करते हैं या दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं या समझाते हैं, वैसे ही हम एक आत्मा बन जाए और इस पुनीत अग्रवाल को कंट्रोल करें और बताएं, गाइड करें।
यार ये गलत है, आत्मा के एंगल से, पुनीत अग्रवाल के एंगल से नहीं, बल्कि उस आत्मा के एंगल से, यार ये शरीर मिला है, ये मेरा शरीर है, मुझे मौका मिला है, मेरे पास 2 आंखें, कान, हाथ, सब कुछ है, ये इंद्रियां मिली है, दिमाग भी मिला है, सब कुछ सही सलामत है, आई कैन यूज, मुझे इसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है, मैं जितना ज्यादा इसकी एनर्जी को यूज कर सकूं। इस एंगल से जो जिस जीव आत्मा द्वारा, आत्मा, जीव की आत्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, हम दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं, हम खुद को नहीं कंट्रोल करते। स्लिप ऑफ टंग, या कुछ भी बोल देना, या पट से झूठ बोल देना, या विश्वसनीयता खो देना, हमारे ऊपर विश्वास ही नहीं करे सामने वाला, ऐसी ऐसी हरकत करना, बार बार झूठ, कपट, चालाकी, हमारा खुद पे कंट्रोल नहीं और हम दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। भगवत गीता कहती है जिसका खुद पे कंट्रोल है वो दुनिया पे कंट्रोल कर सकता है। पहले हम खुद पे तो कंट्रोल करें, ये अभ्यास की चीजें हैं। भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं, जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता हुआ, इसका खुद पे ही कंट्रोल नहीं है। गुस्सा आ गया तो आ गया, हम तो तैश में आ गए। देखिए गुस्सा आता है, स्वाभाविक है, लेकिन ग्रेजुअली हम फोकस करें, हमारा जब गुस्सा होता है उसका आत्मचिंतन करें। जैसे क्लास में, यहाँ बहुत से लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं और कभी स्टूडेंट रहे भी, क्लास में कोई स्टूडेंट देर से आए, क्लास की टाइम है 8 बजे और वो आ रहा है 8:15, 8:20, और टीचर उसको कुछ ना बोले, टोके ही ना, तो दूसरे दिन भी वो वैसे ही आए, तीसरे दिन भी, चौथे दिन भी 8:30 बजे आने लगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, टीचर टोका ही नहीं, पूछने वाला ही नहीं था। लेकिन अगर वो 8:15 बजे आ रहा, टीचर 10 मिनट उसी पे बहस कर, उसी पे बातचीत चल रही, क्यों देर आए, क्लास छूट गई, या पूरे क्लास लेट हो रही है तुम्हारी वजह से, मैं वेट कर रहा था, अब तक आ जाना चाहिए था, 1-2 घंटे की तो क्लास है, 1.5 घंटे की क्लास है, उसमें भी 20 मिनट लेट हो गई। जब ऐसा करेगा तो अगली बार कहेगा भैया, ध्यान रहेगा उसको, क्योंकि कोई टोकने वाला है, कोई पकड़ने वाला है। इसी तरह हमसे अगर कोई गलती होती है, गुस्सा आ गया, हमने किसी को कुछ बोल दिया, इट्स ओके, या हमने कोई लापरवाही कर, या कोई काम चोरी कर दी, या किस तरह का कोई भी कुछ भी कर दिया, या जेलसी में कुछ कर दिया, हम अपनी आत्मा को कमांड दें कि वो हमारा टीचर बने और बहस बातचीत करे हमसे, ताकि अगली बार के लिए हम थोड़ा कॉन्शियस है, इसको फॉर ग्रांटेड ना बना दे, बोल दिए तो बोल दिए, और हम खुद को ही जस्टिफाई करने लगे, मैंने गलती उसकी थी, ये गलती थी, ये हम खुद को धोखा दे। ये संसार समुद्र, ये जितने लोग हैं सब होशियार हैं, चालाक हैं, और इन्हीं लोगों के बीच में से भीड़ से अलग बनने की बात होती है, भीड़ की तरह नहीं बनने की बात होती है, अपनी ऊर्जा को, अपने सामर्थ्य को पहचानने की बात होती है। जितना हम कनेक्ट करेंगे अपने आप से, जितना हम ध्यान लगाएंगे, कॉन्शियस माइंड में रहेंगे, क्या सही क्या गलत, क्या करना चाहिए, कौन देख रहा है, बात कर रहा है, यहाँ हम फेक कर ही नहीं पाएंगे। मैं यहाँ इतनी बातें बोलूं और मैं खुद जेलसी में और चालाकियों में और भरा हूँ, डरा हुआ हूँ, मुझे कोई भी चीज गलत हो जाती तो मैं पागल हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ, मैं एक तरफ ये होऊंगा और एक तरफ ये लिया रहूंगा, पता चल जाए, ये बहुत उल्टा काम हो जाए। तो मैं कोशिश करूं कि जैसा इसमें बोल रहे हैं, मैं अपने आप को धीरे धीरे वैसा improve करूं। बेस्ट लाइफ श्री कृष्णा, जिसको कि हर एक ऐसी लाइफ जिससे हर कोई कनेक्ट हो जाता है, चाहे वो बच्चों से प्यार करने वाला लड्डू गोपाल रूप में, चाहे मित्र भाव रखने वाला कान्हा के रूप में, चाहे गुरु शिष्य भाव रखने वाला अर्जुन और कृष्ण के रूप में, किस भी रूप में कृष्ण ऐसे हैं जिनसे हर कोई कनेक्ट हो सकता है, जो दास का भाव रखता हो, मित्र का भाव रखता हो, पिता का भाव रखता हो, बेटे के रूप में भाई का भाव रख सकता है, कुछ भी कोई भी एक कनेक्शन उनसे बनाया जा सकता है, और वो बेस्ट लगते हैं, ही इज अमंग द बेस्ट पर्सनालिटी, और वो हमको ये चीजें बता रहे हैं, कितने अच्छे से मित्रता के साथ, भाई ऐसे करो, प्यार से बता रहे, सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही। ये धैर्य, कई ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर बहुत धैर्य होता है, गजब का पेशेंस यार उसमें, ये आता कहाँ से?
ये पेशेंस इसी तरह की किसी चीज से आता है जब वो अपने आप को इस बॉडी से एक्टिंग तो करता रहता है सबके बीच। उसको लोग पुनीत नाम से बुला रहे हैं, उसको सब कुछ है। उसको गोहिल के नाम से बुला रहे हैं, उसको विवेक के नाम से ही बुला रहे हैं, उसको उर्वशी की तरह वो सब कुछ वैसे ही सब कुछ चल रहा है। लेकिन अंदर कोने में एकदम वो निर्लेप, किसी चीज से अटैच नहीं, जब मन करता है स्विच ऑफ कर देता है। वो जानता है कि मैं एक ईश्वर का, श्री कृष्ण का एक पार्ट हूँ, तत्व हूँ, मेरे अंदर भी वही तत्व है। मैं इस पूरे जो ईश्वर तत्व है, परमात्मा तत्व है, उसका मैं अंश हूँ। वो इस चीज को धीरे धीरे और पक्का करता रहता है और उसको मालूम है ये ऐसे ही चलता रहता है, लाइफ है। इतने सालों में कितने ही लोग एक दूसरे को लूट रहे हैं, मर रहे हैं, काट रहे हैं, चीजें चल रही हैं, चालाक बन रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। कितनी ही थ्योरी है, जो लोग संघर्ष किए हैं वो सक्सेस हुए हैं, या कई लोग गिव अप कर देते हैं। ये पूरी कहानी देख रहा है, सब कुछ समझ रहा है, कनेक्ट कर रहा है, और वही चीजें उसको शांत करने देती है। दिखता है कि एक गाड़ी का आपस में एक्सीडेंट हुआ, स्कूटर स्कूटर से लड़ गई, उसी में गाली गलौज हो रहा है, मारपीट हो रही है, ईगो क्लैश कर रहा है। वो देखते देखते इन चीजों को समझ जाता है, यार ये ईगो, ये मैं, ये मेरा, ये मेरी गलती नहीं, उसकी गलती। इसी में आदमी प्रूव करने में अपनी इतनी शानदार एनर्जी को इन छोटी छोटी चीजों में वेस्ट। जब वो अपनी आत्मा की कीमत समझ जाता है, अपनी पावर की कीमत समझ जाता है, तो वो किसी बड़ी चीज के लिए उसी ऊर्जा को इस्तेमाल कर रहा है। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई और जिसके लिए मिट्टी पत्थर स्वर्ण सब समान है, वह योगी युक्त तथार्थ भगवत प्राप्त, ऐसा ऐसे कहा जाता है। अब इसमें ये समझना होगा, वो बैंक के लॉकर में मिट्टी ले जाके नहीं रखेगा, या स्वर्ण को ऐसे ही नहीं, उसका उसको फर्क नहीं पड़ेगा चीज। मेरा एक मित्र था, वो अपनी कार को बहुत बहुत अच्छे से साफ सुथरा एकदम चमका के रखता था, बहुत लगता था यार कितनी शिद्दत से। ये बड़ी प्यारी चीज है। लेकिन अगर कोई चीज हो जाए और उसमें लगे रोने पागल की तरह चिल्लाने, एकदम पूरा ऊपर नीचे हो जाए, वहां प्रॉब्लम है। यही श्री कृष्ण कहते हैं, छोटी सी बारीकी, आप अपनी चीजों को बहुत डिटेल प्यार से रखिए, जिम्मेदारी से संभाल के, साफ सुथरा हर चीज सिस्टमेटिक। लेकिन अब कोई चीज टूट गई, खराब हो गई और आप पागल हो जाए हम, ये प्रॉब्लम है। तो वो वही कहते हैं कि वो जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती, जिसके लिए मिट्टी पता पत्थर और स्वर्ण समान है, वह योगी युक्त। व्यवहार वो अलग अलग करेगा पत्थर मिट्टी और स्वर्ण से, लेकिन उसकी चीजें होनी नहीं होनी, उसको अंदर से वो डिटैच है, उसको पता है यार ये लाइफ है, इतनी बड़ी लाइफ है, चीजें आती जाती रहती है। कितने ही तो गाड़ी में करोड़ों रुपए लेके बैठे रह गए कि मेरा मुझे सांस दिला दो, नहीं मिली। ये ऐसे ही है यार, ये सारी चीज मैं लोग ही ईश्वर का अंश है। मैं इनसे प्यार बना लूं, संबंध बना लूं, एक अच्छा प्रेम रहे, जीवन शांति में रहे, चीजें इजी वे में चले, ये ज्यादा बड़ी चीज है। मैं अपनी ऊर्जा का पूरा उपयोग कर सकूं, इस आत्मा का पूरा उपयोग कर सकूं। वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसे कहा जाता है। श्रीहद मित्र वैरी उदासी मध्यस्थ द्वेष और बंधुगणों, धर्मात्माओं और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ। व्यवहार वो अलग अलग करेगा, सेहत मित्र से अलग व्यवहार करेगा, ओपन रहेगा, वैरी होंगे जो दुश्मन होंगे उनसे अलग व्यवहार करेगा, लेकिन सब में उसको मन में यार ये भी वही है जो मैं हूँ। बस फर्क ये है कि मेरी अपब्रिंगिंग, मेरे लोग, मेरी कंपनी, मेरा संगत अलग रही, इनकी संगत अलग रही, इनके कुछ अलग कर्म है, मेरे कुछ अलग कर्म है, लेकिन है तो वही ईश्वर का तत्व, इसमें भी वही मेरे अंदर है। ये बस इसकी एक कहानी चल रही है, मेरी एक कहानी चल रही है। ये मेरा जीवन एक कहानी है, इसका जीवन एक कहानी है, इसके अपने कुछ कर्म है, मेरे अपने भी कुछ अच्छे बुरे कर्म है, इसके अपने अच्छे बुरे कर्म है। किसी को कोई चीज इंपॉर्टेंट होती है, किसी के लिए कोई चीज इंपॉर्टेंट होती है। किसी के लिए डिसिप्लिन लाइफ, इतने बजे उठ जाना, इतने बजे खा लेना, ऐसे ही खाना, वैसे खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये होता है। और किसी के लिए सिंपल रहना ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, किसी के लिए कुछ, सबके लिए अपनी अपनी प्रायोरिटीज, सबकी अपनी अपनी लर्निंग्स है। जो इसमें जितना ज्यादा कूल हो जाता है ना यार, ठीक है, वो अपना कर्म कर रहा है, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। वो अगर कुछ चीज कर रहा है तो उसके अपने कर्म है, मैं किसी चीज को उसी ढंग से करने लगूं तो मैं अपने कर्म बनाऊंगा।
वो बहुत अपने आप से कनेक्टेड रहता है, बहुत योग उसके अंदर एकदम सहजता से आ जाता है, धीरे धीरे अभ्यास के। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत में स्थान में स्थित होकर धीरे धीरे अभ्यास करे। जैसे कभी हम पहाड़ों के बीच चले जाते हैं, नदियों के पास चले जाते हैं, जंगलों के पास वृक्षों को देख रहे होते हैं, फूलों को देख रहे होते हैं, हम कनेक्ट करने की कोशिश करें, ये अभ्यास करें। अकेले बैठे, कभी म्यूजिक के थ्रू आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत में एकांत स्थान में स्थित होकर आप, ये पहले अकेले से होता है, धीरे धीरे ये अभ्यास इतना बढ़ता है, इतना आनंद आने लगता है, इतना इसका अभ्यास होने लगता है कि भीड़ में भी वो जब चाहे अपने आप को एकांत जैसा स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा मिला होगा। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगशाला और वस्त्र बिछे हैं, जो ना बहुत ऊंचा है और ना जो बहुत नीचा है, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके वो योग का अभ्यास करें। आसन को स्थिर स्थापन करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। ठीक है, यहाँ तक चीजें ठीक लग रही है, समझ में आ रही? किसी का कैमरा ऑन नहीं है? जस्ट थैंक यू डॉक्टर निशी। अब सुनिए, बहुत अच्छी बातें अब बताएंगे। काया सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमा कर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ ब्रह्मचारी के व्रत की में स्थित भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोक कर मुझ में चित वाला और मेरे परायण होकर स्थिर होवे। ये नहीं सोचना, वो नहीं सोचना, ये नहीं सोचने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके बारे में सोचना, ये ज्यादा जरूरी है। क्या नहीं सोचना है? जैसे हम लोग शुरू में बोलते हैं कि ये ख्याल आ रहा है दिमाग में, ये ख्याल आता है, जब भी सोचते हो तो ये ख्याल आने लगता है, ये आने लगता है, लेकिन मेरा फोकस कहाँ होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने आप को स्थिर कर, रिलैक्स कर, ना कोई बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा, आराम से रिलैक्स करके बैठ के अपने अंतःकरण सावधान योगी मन को रोक कर मुझ में चित वाला, मन जो भाग रहा होता है, कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है, उसकी जगह मुझ में चित वाला, मुझ में चित वाला यानी मेरी पूरी लाइफ को ही अगर वो देखने लगे या परमात्मा रूप में, निरंकार रूप में, साकार रूप में उसके बारे में सोचने लगे, धीरे धीरे उसका कनेक्शन लेवल बढ़ता है, उसकी एकाग्रता। भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है एकाग्रता, और उनको मालूम है हर चीज एकाग्रता से मिलती है, ध्यान से मिलती है, चीजों को कनेक्ट करना हम सीखते हैं। हमारा मन उस पर्दे की तरह है जो हमेशा हिलता रहता है, जैसे प्रोजेक्टर पे पर्दा लगता है और हिलता रहे, तो प्रोजेक्टर में कितना भी अच्छा प्रोजेक्टर होगा कुछ समझ नहीं है, लेकिन प्रोजेक्टर एवरेज भी है और पर्दा स्थिर है तो सब कुछ समझ में आने लगता है। हमारा मन भी हर समय दुनिया भर की चीज चलती रहती, भागता रहता, ये नहीं वो नहीं, उसको ये बोले थे, वो ऐसा सोचेगा, वो ऐसा सोचेगा, हम स्विच ऑफ कर ही नहीं पाते, कट ऑफ कर ही नहीं पाते। मुझ में मन को रोक कर मतलब स्विच ऑफ कर, कुछ मन में नहीं चल रहा भैया, कुछ नहीं, आई एम अ सोल एंड दिस इज गॉड, द बेसिक थिंग इज दिस, बाकी सब चीज तो चलती रहेगी, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मेरा कनेक्शन, मैं मेरा स्विच ऑफ हो सके और मैं एक आत्मा और परमात्मा का अंश हूँ। हम इस पे ध्यान लगाना शुरू करें, एकाग्र करना, अपने मन को, अपने दिमाग को, अपनी चीजों को इससे भरे, ये धीरे धीरे हमारा अभ्यास बनता जाता है। और ये एक समय आता है कि हमें जैसे सांस लेने सोचना नहीं पड़ता है कि सांस सांस लें, सोचना नहीं पड़ता है, हमको याद नहीं करना पड़ता है कि हम ऐसे,
हमारे अंदर हर समय चीज चल रही होती है। हमारा हर निर्णय, हर बात, हर चीज, हर परिस्थिति में हम उतने ही सहज हो जाते हैं, उतने ही एकदम वो क्लैरिटी आ जाती है। ये अभ्यास से धीरे धीरे वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परम आनंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त करता है। धीरे धीरे वश में किए हुए मन वाला, इसका मन कंट्रोल में है। जब जो मन आ रहा है वो सोच रहा है, ऐसा नहीं है। जो वो जानता है कि ये सोचना चाहिए, उसको सोच रहा है। क्या बात कही है, मतलब ये अभ्यास हो जाए ना हम लोग को, क्या शानदार हो जाए। मन में जो डेटा भरा हुआ है उसके हिसाब से हम नहीं सोच रहे, मन में जो डर भरा है उसके हिसाब से नहीं सोच रहे, मन में जो द्वेष, जो गुस्सा, जो नफरत, जो चालाकियां भरी हैं उसके हिसाब से नहीं सोच रहे। जो सही है और ये गलत है, जो मेरा विवेक कहता है उसके हिसाब से हम सोच पा रहे हैं। हमारा इतना कंट्रोल। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परम आनंद को जान रहा है। यार ये पूरी लाइफ ना यार, अमेजिंग। मैं उसका पार्ट हूँ, वो मेरे हैं, मैं उसका अंश हूँ, ईश्वर का अंश हूँ। जो तो इतनी बड़ी सत्ता, इतनी बड़ी ईश्वर में उसका अंश हूँ यार। तब सेम पावर, ये बिलीफ धीरे धीरे और पक्का होता है। जैसे हमारे घर में लाइट जाती है तो हम इन्वर्टर से काम अगर चलाएं तो 2 घंटा चलेगा, और उसमें भी लिमिट है कि भाई 1000 केवीए का वोल्ट मिलेगा, 1 केवीए का वोल्ट, 2 केवीए की बैटरी, इस तरह से होती है। अगर हम जनरेटर ले लें 5 केवीए का, 7.5 केवीए का, या 10 केवीए का, या 20 केवीए का, तो उतनी पावर मिलेगी। लेकिन अगर हमारा कनेक्शन डायरेक्ट पावर हाउस से है, जहाँ बिजली पैदा हो रही, कई कई मेट्रिक टन वहां से है, तो पावर की कोई सीमा ही नहीं। हम जब तक पुनीत अग्रवाल तक मैं सोच रहा हूँ कि मैं पुनीत अग्रवाल, तो मेरी अपनी लिमिटेशंस मैंने बना रखी। मैं जितना पढ़ा हूँ, सीखा हूँ, जान रहा हूँ। लेकिन जब मैं ईश्वर से कनेक्ट करता हूँ, मैं उस ईश्वर का अंश, तो चमत्कार होता है। तो हमारी शक्ति बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, सीमाएं बढ़ती जाती है, क्योंकि हम धीरे धीरे कनेक्ट होते हैं उस परम तत्व से, उस परमेश्वर से जिसकी सीमाएं असीमित है। हम खुद उसमें इन्वॉल्व होंगे। ये बहुत शानदार चीज, मतलब हम सब, मैं भी आप ही की जगह हूँ, और हम लोग सब साथ, हम लोग इस चीज का अभ्यास करें। यह भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, यह योग ना तो बहुत खाने वाले का है, ना बिल्कुल ना खाने वाले, ना बहुत शयन करने वाले के स्वभाव वाले का है, और ना सदा जागने वाले का ही। बैलेंस। ईश्वर का एक ही काम है, बैलेंस। प्रकृति का एक ही स्वभाव है, बैलेंस। तो जो मनुष्य बैलेंस करना जानता है, उसका खुद पे कंट्रोल है कि भाई इतने बजे से इतने बजे सो गया। अभी हमारी हालत देखिए हम लोग, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, सुबह कब आंख खुलनी है, कब जागना है, कभी खा। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरा भी यही हाल। खाने का मेरा कोई सिस्टम ही नहीं है कि मुझे पता ही नहीं चलता। मेरे अंदर वो जो एक चिप रहती है ना, जो अंदर से बताती है कि भाई बस कर, हो गया, वो मेरी चिप खराब हो गई। खाई जा रहे, पता ही नहीं चलता। तो ये भगवान श्री कृष्ण मुझे बता रहे हैं कि यह योग ना तो बहुत खाने वाले का है, ना बिल्कुल ना खाने वाले का, ना बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का, और ना सदा जागने वाले। इतने इमेज कॉन्शियस हो जाते हैं हम, इतनी इमेज कॉन्शियस हो जाते हैं, हमको बस साबित करना, नहीं नहीं, ये तो मेरे अंदर अच्छी चीज है, ये तो मेरे अंदर अच्छी चीज है। हम वो 2 अच्छी चीज से ही पूरी जिंदगी बिता दें। 98 जो खराब चीज है उस पर फोकस ही नहीं। कोई मजाक में बोल दिया ना, अरे ये बहुत बहुत सोता है, अरे नहीं, हमको साबित करना होता है शब्दों में। अरे ठीक है, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ नहीं बोला, सबसे ज्यादा हम अपने आप से कनेक्टेड रहे, और अपने आप को खुद से चेक करें। ये बड़ी प्यारी चीज है। और ये मतलब भगवान श्री कृष्ण हम सबको, जो हम लोग भगवत गीता हम लोग ये सुन रहे हैं, ये आशीर्वाद अपना दें कि हम अपने आप से और कनेक्ट होना, ईमानदारी से कनेक्ट होना सीखें, बड़ी प्यार से कनेक्ट होना सीखें। अपने आप को बहुत प्यार से रखें, संभाल के रखें। हम उनके हैं, वो ऊर्जा हमारे अंदर है, वो साथ में है। हे सुन मितवा तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है। ये चीज हमारे साथ, यह विश्वास हमारा हमेशा बना रहे। हे अर्जुन, यह योग ना तो बहुत खाने योग है, दुखों का नाश करने वाला योग, तो यथा योग आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग चेष्टा करने वाले का, और यथा योग सोने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। ये शरीर की कुछ चीजों पे कंट्रोल नहीं है, और तो मन कैसे कंट्रोल।
क्योंकि ये इंद्रियों से ही हम चीजों को ग्रहण करते हैं, दिमाग में लेते हैं, मन तक जाता है। तो पहले इन चीजों को कंट्रोल करना, बॉडी में कितना हम सो सके। बॉडी थकी हुई है तो कहाँ से भगवत गीता में मन लगेगा, या मन में 4 चीज भरी है तो चीज अच्छी नहीं लगेगी, इरिटेटिंग लगेगी। मन अंदर से पूरा डिप्रेशन में तो चीजें अच्छी ही नहीं लगेगी। कम से कम कुछ गुंजाइश तो रहे, चीजें अंदर जाएं। तो इसके लिए शरीर का, जैसे मैंने देखा है, कोई कितनी भी ज्ञान की बातें करना जानता, लेकिन जब कष्ट में होता है ना, सारा ज्ञान ऐसी तैसी होता है। इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, कुछ भी बोल देना, सब आ जाता है। तो ये हमारा स्वभाव बने, इसके लिए बॉडी का खुद पे कंट्रोल करना ये भी बहुत जरूरी है कि हम नियमों का अच्छे से पालन करें। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों की स्पृहा स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। जिस काल अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में, समय में धीरे धीरे अभ्यास के माध्यम से होता है, परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है। प्रोसेस लगता है और होता है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे टाइम लगता है, होता है। कई लोग गिव अप कर देते। देखिए ये एक ऐसी चीज है, इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है। जैसे हम बीकॉम करते हैं तो 3 साल में होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल का होता है, सीए की पूरी प्रिपरेशन 3-4 साल की होती है। इसका टाइम फ्रेम मालूम है। एमबीबीएस 5 साल का होता है, बीटेक 4 साल का होता है। ये सब ऐसी चीजें हमको मालूम है। इंटर 2 साल का, हाई स्कूल 2 साल का। ये अभ्यास का कोई टाइम फ्रेम नहीं है। इसमें सिर्फ कितनी शिद्दत है, कितना डेडिकेशन है, कितना फोकस है, सिर्फ इस पे निर्भर करता है। तो अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही, इसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं। टाइम बाउंडेशन आगे भगवान श्री कृष्ण, जन्म का भी कोई बाउंडेशन। जिस काल में, उनका काल से मतलब जिस काल में, वो आत्मा को काल लेके बोल रहे हैं। आत्मा का काल 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म। जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। हमारे आसपास के जीवन में जो लोग ऐसे दिख रहे हैं कि वाकई उस लेवल का योग है, कंट्रोल है, और वो हम्बलनेस, वो इजी पना उनके अंदर है, वो विनम्रता, वो सहजता, वो इजीनेस है उनके अंदर। वो उनके एक जन्म का नहीं, वो काल है, वो अभ्यास के माध्यम से चीजें हुई। भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही जाती है। जैसे वायु रहित स्थान में, जहाँ ऑक्सीजन नहीं है, जहाँ वायु नहीं है, वहां दीपक नहीं जल सकता। वही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। अगर खुद पे कंट्रोल नहीं तो परमात्मा से नहीं होगा, क्योंकि मन इधर उधर 50 तरह की चीजों में, कहानियों में डूबा हुआ, डरा हुआ, द्वेष से भरा हुआ। जब तक वो चीज रहेगी, जब तक स्विच ऑफ करना नहीं आएगा कि नाउ एवरीथिंग इज फाइन, दीज पीपल आर लाइक, सब जी रहे हैं, मर रहे हैं, चल रहा है, सब कुछ ऐसे चलता रहेगा, मैं एक आत्मा हूँ। जब वो कट ऑफ करना आएगा, तभी परमात्मा में ध्यान लगेगा। ये वैसा ही है जैसा ऑक्सीजन रहेगा, तभी वो दीपक जल पाएगा। कितने बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है, और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है, इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, जिसको जिस अवस्था में अनुभव करता है, और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप में विचलित होता ही नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुखों से भी चलायमान नहीं होता, जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग ना उकसाते हुए पदार्थ धैर्य और उत्साह पूर्वक चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य। योग मतलब कनेक्शन, खुद से इतना ज्यादा कनेक्शन कि मैं आत्मा हूँ। ये एक चीज पक्की, ये बोलने जताने की चीज नहीं है, ये विश्वास करने की चीज है। यह एक आत्मा है, इसका एक सफर है, यह शरीर मिला हुआ है, शरीर पे कंट्रोल करना और चीजों को धीरे 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 समय के साथ इम्प्रूव करना। कभी कभी गलत, बहुत समय तक चीजें ठीक चलती रहती हैं,
बहुत मुश्किल से ताश के पत्ते से एक बड़ा सा महल बना रहे 4 माला बाकी था तब तक टूट गया। फिर कोशिश की, फिर बनाए 3 माला बाकी था, फिर टूट गया। फिर बनाए 3 माला फिर बाकी था, फिर टूट गया। फिर बनाए। अब इस आप समझिए ये स्थिति है हमारी आपकी, किसी की क्या स्थिति, बस ऐसी की तैसी बार बार टूट जा रहा है, मेरी किस्मत भी खराब है, मैं ये वो। योगी वो है जो बनाया जा रहा है टूटी जा रहा है, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन। आप हम कल्पना कर सकते हैं 1000 बार किसी चीज का इन्वेंशन, बाप रे बाप, बार बार फेल, बार बार वो किए जा रहे और इम्प्रूव। ये धैर्य कहाँ से आता है? ये धैर्य यही होता है, वो अपना काम किए जा रहे, इम्प्रूव किए जा रहे, हर बार सीख रहे हैं और एहसास हो रहा है कि ये मैंने नई चीज सीखी, ये गलती कर रहा था, धीरे धीरे धीरे। कितना धैर्य, यहाँ तो धैर्य ही नहीं है, सब कुछ तुरंत चाहिए। या भगवत गीता खत्म हुई और कल से मुझे वैसी लाइफ चाहिए, नहीं हुई तो फर्स्टेड है, सब बेकार है। भगवत गीता अगर ना, सब मैं पढ़ा हुआ भैया, सब मैंने देख लिया, मुझे सब पता है, सब ऐसा ही है, तुरंत हमने सर्टिफिकेट। धैर्य किसी भी बीज को वृक्ष बनने के लिए पानी, धूप, बीज के साथ साथ धैर्य चाहिए, सब्र चाहिए, समय चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है धैर्य। कितनों का ही धैर्य टूटता है, कितने ही बॉलीवुड जाते हैं और लगे रहते हैं और फिर धैर्य तोड़ देते हैं, कुछ करने लगते हैं, कितने ही यूपीएससी की तैयारी करते हैं, कुछ जाते ही डर के भाग जाते हैं, कुछ थोड़े दिन में भागते हैं, कुछ एक अटेम्प्ट फेल होने भागते हैं। कितने ही लोग कितना काम कर रहे हैं लेकिन धैर्य है ही। लगे रहना मतलब 13 साल रोज सुबह उठना, नहाना धोना, फूल बिछाना पगडंडी पे, बेर को रोज तोड़ के लाना, उसको चखना, स्वाद है तो भोग लगाना, 13 साल रोज। राम, नेचर ने ऐसी पूरी व्यवस्था बना दी, उनकी पत्नी को हर के ले गया रावण और राम को ढूंढते हुए वहां जहां कल्पना भी नहीं थी कि वहां पहुंचेंगे, वहां पहुंचना पड़ा। धैर्य ही नहीं है। धैर्य की जो चीज हम कर रहे हैं उसका रिजल्ट आना ही आना, चीजें होनी ही होनी है। हम धैर्य तो हमको नहीं आया, हम जज कर लेंगे बेकार है यार, पढ़े थे बस, सुनने में अच्छा लगता है, लाइफ वैसी है नहीं, और हम अपना एक थ्योरी लेके चले, क्योंकि हमने अपने एंगल से चीजों को देखा, हमने उसके एंगल से नहीं देखा जो विश्व गुरु है, जो जगत गुरु है, जिसने वाकई कितनी डिटेल में जीवन को जिया और तब बताया। हमने विश्वास ही हमारा ऐसे है, हमारा विश्वास ना एग्जाम की तरह होता है, पास हो गए तो ठीक है, फेल हो गए तो वो चाइना का माल होता है, चल गया तो वो, और नहीं चला तो वो जो बोलते हैं उसको। तो हमारा विश्वास भी ऐसे ही, हम जैसे एक्सपेक्ट किए वैसा हो गया तो ठीक है, बात सही थी यार, और हम जैसा एक्सपेक्ट किए वो नहीं हुआ, बस ऐसे ही है यार। ये ऐसी चीज नहीं है, आंख का दरिया है। बड़ा धैर्य चाहिए, बड़ा विश्वास, पागल वाला माइंड चाहिए, पागल वाला। दुनिया बोल रही है, समझा रही है, और कुछ नहीं समझ में आ रहा, अपनी मौज है, अपने मैंने मान लिया, मैंने विश्वास कर लिया, मैं तो यही पूरा जीवन अब यही जीऊंगा। मैं तो रोज सुबह बेर तोड़ूंगा, रोज सुबह उसका भोग लगाऊंगा, चखूंगा और रोज उसको भोग लगाऊंगा। आएंगे राम, आएंगे राम, आएंगे राम। 13 साल, अनबिलीवेबल। हमारा आपका धैर्य कितना है, और हमको चाहिए राम, हमको चाहिए कृष्ण, हमको चाहिए जीवन में अनोखापन, नयापन, धैर्य तो कहीं है ही। कितना धैर्य, कितना धैर्य। ईश्वर हमें ये सिर्फ धैर्य, और ये धैर्य आता है विश्वास, अटूट विश्वास, अटूट विश्वास कि नहीं भाई है कहीं ना कहीं तो है, कोई कुछ ना कुछ तो है तो है। ये गजब का विश्वास अंदर ठूस ठूस के भर गया, रोम रोम में एकदम, मेरे नस नस में ये विश्वास भरा है तो है, जो चीज है वो है। ये गजब का पागल, ये चलायमान बना देता है, ये गतिमान कर देता है, ये मन को नहीं चलने देता। ये दुनिया में कोई भी चीज कुछ नहीं दिख रही होती, जो मेरे अंदर भरा है वो सही। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। योग है संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर
क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो और तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन ना करे। ये वाला जो श्लोक है, श्लोक नंबर 25, छठवें का 25, इसको आप लोग मार्कर से हाईलाइट कर लीजिए। क्रम क्रम से अभ्यास करता हो, धीरे धीरे हम ना एक साथ बन जाना चाहते हैं। क्रम क्रम से पहले हमारी कुछ चीजें ठीक होती, फिर कुछ चीजें ठीक होती, फिर कुछ चीजें ठीक होती। एक साथ सारी चीज भगवत गीता पढ़ ली, एक साथ सब नहीं होता है। कभी हमारे अंदर धीरे धीरे धैर्य बढ़ता है, कभी पहले हमारा धीरे धीरे गुस्सा कंट्रोल होता है, कभी धीरे धीरे हमारा क्या चीज पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इस पे हमारा कंट्रोल बढ़ने लगता है। धीरे धीरे चरावेती 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 धीरे धीरे चीजें हमारी चलती रहती है, इम्प्रूव करती रहती है। क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि से, धैर्य के साथ द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन ना करे। इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट आपको अगर अपने लक्ष्य के लिए भी करना है ना, सकाम भाव से भी, तो इस लेवल का हो। धीरे धीरे चीजें अपने आप इम्प्रूव होने लगती। कल मैं मनोज मुंतशिर को पढ़ रहा था और जब वो आए थे मुंबई, अमेठी के थे और मुंबई आए थे, फुटपाथों पे सोते थे। वही मनोज मुंतशिर जिन्होंने गलियां गलियां गाना गाया, गलियां तेरी गलियां, और जिन्होंने बाहुबली 2 का पूरा डायलॉग लिखा है, जिन्होंने तेरी मिट्टी में मिल जावा लिखा है, जो सुपर हिट सॉन्ग्स उनके हैं। कौन बनेगा करोड़पति का पूरा सारी चीज उन्होंने पूरे प्रोग्राम को लिखा, सच का सामना लिखा। इतनी सक्सेस, इतनी सक्सेस। जब वो आए थे मुंबई में तो फुटपाथ पे सोते थे मनोज मुंतशिर, फुटपाथ पे सोते थे। फुटपाथ पे उन लोगों के साथ सोते थे जो फुल्की बेच रहे हैं और साफ सफाई कर रहे हैं, उनके साथ वो फुटपाथ पे सो रहे। धैर्य, जो हमको देखना हम वो देख, जो दुनिया दिखा रही है, दुनिया में अच्छा भी है बुरा भी। उनको ऐसे लोग भी मिले जीवन में जो थोड़ा सा वो कुछ सुना देते थे शायरी, तो शाम को मूंगफली और जलेबी और कुछ ले आते थे, अरे बड़ा अच्छा सुना है लीजिए। और ऐसे लोग भी मिले जो उनके ऊपर बाथरूम तक कर दिए। वो सो रहे थे और बाथरूम तक कर दिए। देखना उनको था कि मैं ऐसे लोगों को देखूं जो मेरे लिए एक जलेबी, 2 जलेबी और मूंगफली ला रहे हैं, या ऐसे लोग को देखूं। मेरी दृष्टि में मुझे कहाँ देखना है, मैं कौन सी चीज मुझे जिंदा रखेगी मुझे दे दी, कौन सी चीज मुझे उत्साहवर्धन दे रही, दिमाग मेरा, आंख मेरी, मुझे किस तरफ ध्यान देना है, ये मेरी अपनी चीज है। ये भगवान श्री कृष्ण जीवन को बनाने के लिए क्या देखना है, किस पे नजर डालनी है, ये इम्पोर्टेंट है। दुनिया तो दोनों चीज दिखा रही है, हमको हर चीज देखने को, क्या चीज मुझे पकड़ के रखनी है और किस चीज पे विश्वास रखना है, ये मुझे नहीं। तो क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करे। वही मनोज मुंशी जिनको धीरे धीरे इतनी सफलता मिली, इतना अपने कर्मों में लगे, झोंक दिए कि अब उनके जीवन का लक्ष्य लोगों के लिए कुछ करने का है। अब वो अर्थ धर्म काम, वो अब लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। उनकी कामनाओं की स्थिति में, अर्थ धर्म और काम, कामनाओं की स्थिति में कि लोगों के लिए कुछ करूं, बच्चों के लिए कुछ करूं, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके लिए कुछ कर सकूं गरीब को। ये प्रोसेस है। कर्म, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। हम पहले झोंके तो अपने आप। हम अभी से यही बैठे बैठे ही ज्ञानी बन जाते हैं और दुनिया जहां की बात कर लेते हैं, ये ऐसे है, वो ऐसे है, ये ऐसे है, वो ऐसे। अरे झोंके तो पहले, जो चीज छोटी सी कर रहे हैं, चाहे टीचर है, चाहे डॉक्टर है, चाहे एक्टर है, चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, अपने आप को झोंके तो, उड़ेले तो। पहले तो ये करें, ये प्रोसेस है, ये सिस्टम है। हमको सिस्टम में जाना नहीं होता है, बाहर बैठ के हम सर्टिफिकेट ले रहे हैं। जो काम मेरा है, मैं अपने आप को इस स्काई, इस वंडर्स में अपने आप को झोंकूं, तो इस भगवत गीता क्लास में अपने आप को झोंकूं, तो पहले जो मैं कर रहा हूँ उसमें अपने आप को तल्लीन करूं, झोंक दूं, स्वाहा कर दूं। सब चीज वो संभाल लेंगे, सब चीज कर लेंगे। परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन ना करें। जो मेरी चीज है, प्रोसेस, परमात्मा तक पहुंचते पहुंचते प्रोसेस में जो कर रहा हूँ उसमें तल्लीन हूं। मैं अगर स्टूडेंट हूँ तो मेरे लिए पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं है, यही मेरा धर्म है, यही मेरा ईश्वर है। हम पहले वो लेवल का कनेक्शन तो लाए अपने अंदर, वो कनेक्ट करने की काबिलियत तो लाए,
तुलसीदास जी अपनी बीवी से इतना कनेक्टेड थे कि लाश को नाव समझ के पार कर गए और सांप को रस्सी समझ के चढ़ गए। सोचिए क्या कनेक्शन था उनका अपनी पत्नी से। पहले ये कनेक्शन तो लाए, सामने पत्नी की जगह राम आ गए और कनेक्शन रामायण पूरा लिखवा दिया। पहले हमारे अंदर वो कनेक्शन तो आए। हम सोचते हैं नहीं, हम सीधे भगवान, अरे जो कर रहे हैं छोटी चीज उसमें हम कनेक्ट होना सीखें। पहले कोई एक ड्राइंग बनाना उसमें कनेक्ट होना सीखे। किसी को आर्ट पसंद है, किसी को ड्राइंग पसंद है, किसी को म्यूजिक पसंद है, किसी को पढ़ाना पसंद है। जो जो काम कर रहा है पहले उसमें झोंकना सीखे। परमात्मा तो अपने आप हाथ पकड़ लेंगे। पहले हम अपने अंदर वो काबिलियत, वो पागलपन, वो जुनून, वो छटपटाहट, वो धैर्य, वो सामर्थ्य, ये तो बढ़ाएं। ये तो फर्स्ट स्टेप है, ये तो हमें खुद करना है। हम खुद के ही मित्र हैं, खुद के ही दुश्मन। पहले हम इस चीज का अभ्यास करें कि हमारे लिए उस एक चीज के अलावा कुछ ना हो। जिस दिन ऐसा होने लगेगा, अपने आप परमात्मा उस चीज को रिवील करके उस चीज को हटा के और अपने आप को रिप्लेस कर। तो आज के लिए टाइम कितना हो रहा है? 7:05 हो रहा है। और आज का सॉन्ग हम लगाएंगे उससे पहले कल किसी ने जाते जाते हाय हेलो कुछ बोला था और कुछ आवाज आई थी, फिर वो कोई शायद क्वेश्चन था या अमित जी का कोई क्वेश्चन था, उसको हम लोग ले लेते हैं। जी जी। सवाल कल मेरा था, जाते जी जी। जाते जो है वो छूट गया हाँ था। कट गया था। जी क्योंकि मेरा मानना ये है पुनीत सर कि दुनिया का एकमात्र ग्रंथ गीता हम्म हर समुदाय में, हम्म। हर धर्म में अपनी अलग अलग किताबें हैं, जी लेकिन हमारे सनातन धर्म में एकमात्र ऐसा ग्रंथ जो श्रीमद् भगवत गीता सवाल जी करने का इजाजत देता है। जी। और पढ़ने वाला जब तक सवाल न उठाए, समझिए कि वो उसकी वो ठीक तरीके से पढ़ा नहीं। कल मेरा सवाल ये था कि कर्म और कार्य में क्या अंतर है, ये मुझे जानना था। कर्म और कार्य में ऐसा कहीं मुझे मतलब थोड़ा सा और रिसर्च करना पड़ेगा ऐसे वर्ड वाइज। बट जो हम कर रहे हैं वही है, वही हमारा कर्म है। और कार्य को थोड़ा सा संकुचित कर सकते हैं, लेकिन कर्म में हमारा सोचना, हमारा बोलना, हमारा कोई कार्य करना सब आ जाता है। हर कर्म का फल है का मतलब हम अगर जो चीज सोच रहे हैं ना, किसी के लिए अच्छा किसी के लिए बुरा, हम यही सोच रहे हैं यार इस कोविड में लोग परेशान ना हो, यार लोग दुखी ना हो, यार भगवान करे मैंने जीवन में अगर कुछ अच्छा काम किया है तो लोगों का जीवन शांत हो जाए। मैंने जो थोड़े बहुत भी अगर सत्कर्म किए होंगे तो वो उनको मिल जाए, लोगों के जीवन में शांति आ जाए, प्रेम आ जाए, घबराहट खत्म हो जाए, चिंता खत्म हो जाए, मैं वो सब लोगों को मिल जाए। अब ये एक सोच भी है ना, तो ये मुझे ऐसा मैं अभी आपके प्रश्न से लग रहा है। बाकी इस पे और थोड़ा मुझे सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और जो सीनियर्स हैं उनसे भी मैं समझूंगा। मुझे लगता है कि कोई कार्य करना तो कार्य है, कोई कार्य करना, कर्म में हमारा सोचना, हमारी हर चीज, कोई भी इसका कहना कोई भी कर्म के बिना रह ही नहीं सकता। वो कुछ नहीं कर रहा तो भी कर्म कर रहा है, क्योंकि वो सोच रहा है, वो बैठा है कुछ कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, कहीं कुछ करना चाहिए नहीं कर रहा है, वो भी कर्म है। उसने अपना कर्म नहीं किया, वो भी उसने अपना कर्म बनाया। तो कर्म इज ऑल अबाउट कि आपकी कोई जिम्मेदारी थी और आपने नहीं किया, तो ऐसा नहीं कि आपने कर्म नहीं किया, आपने कार्य हो सकता ना किया हो, लेकिन एक कर्म बना लिया कि आपने वो चीज नहीं की। हमने किसी को कुछ बोल दिया, हमने किसी को मोटिवेट कर दिया या किसी को डिमोरलाइज कर दिया, हमने किसी के लिए अच्छा सोच लिया या बुरा सोच लिया, हमने किसी की मदद कर दी या इग्नोर कर दिया, ये सब कर्मों में आ रहा है। ऐसा नहीं कि हमने तो कोई बुरा कर्म किया नहीं, हमने किसी की मदद नहीं की, अवॉइड कर दी, धीरे से निकल लिए, इग्नोर कर दिए, कर सकते थे, ये भी हमारा एक कर्म बना। तो बहुत कर्मों की गति बड़ी बड़ी जटिल है। इसमें सब कुछ आ जाता है। कार्य तो दिखने वाला होता है, उसने ये कार्य किया, लेकिन इसमें सब कुछ थोड़ा और विस्तार में जानना चाहेंगे, क्योंकि इसमें बड़ा कर्म और कार्य में बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि कर्म भी कार्य से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन जी दोनों देखिए, में अभी कहीं ना अजीत कहीं जी कुछ, ने भी बहुत दोनों में सुंदर कहीं लिखा है। अजीत जी दोनों में ने भी कहीं ना बहुत अजीत जी ने भी बहुत सुंदर लिखा है। कार्य
ये इसने बड़ा अच्छा कार्य किया, उसने बड़ा अच्छा कार्य किया। उसकी कार्य वाक़ई प्रशंसा योग्य है। जो चीज़ हमें दिख रही है, जो चीज़ होती सी दिख रही है, वो कार्य हो सकती है। एक नर्स का कार्य, डॉक्टर का कार्य, सबका कार्य दिख रहा है। कर्म तो एक अलग लेवल की चीज़ है। मनसा वाचा कर्मणा सब कुछ जो हो रहा है, हो सकता है मैं यहाँ बैठा हूँ, ऐसा दिख रहा है कोई कार्य नहीं कर रहा, बस बैठा हूँ। लेकिन मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, ये मेरे कर्मों का एक भाग होगा। तो कर्म बहुत वृहद है और धीरे-धीरे जब हम और कनेक्ट होते हैं, चीज़ों को समझते हैं तो हमको और समझ में आता है। कार्य तो एक छोटा-सा पार्ट है। बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने जी, आपके प्रश्न वाक़ई बहुत सुंदर होते हैं और ये दिखता भले ही ना हो कि आपने कोई कार्य ऐसा इसमें इस प्रश्न में कोई ऐसा नहीं दिख रहा है कि आपने कोई कार्य किया है। लेकिन वाक़ई इसमें आपका एक पूरा कर्म है कि आपने सोचा, उतना चिंतन किया, उतना मनन इसमें दो 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 हम एग्जांपल देंगे थोड़ा-सा, जो कि कर्म और कार्य में क्यों मुझे डिस्प्यूट आ रहा था। जैसे एक वो मांस काटने वाला, बकरे का व्यापार करने वाला, माफ़ कीजिएगा मैं सब कर रहा हूँ। बकरे का जी, व्यापार करने वाला, उसका कार्य है व्यापार, लेकिन हुँ, कर्म हो गया हत्या। हुँ, उसी तरह डॉक्टर, हुँ, जो आज के समय में कुछ जगहों पे कुछ ऐसी मछलियाँ हैं, जो कुछ इस तरीके के हैं कि कार्य तो है कि लोगों की जान बचाना, लेकिन कहीं न कहीं कुछ जगहों पे ऐसे आते हैं कि जब डेथ कर जाता है तो कहीं न कहीं ऑपरेशन करके जो शरीर की इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो निकाल के रख लेते हैं। तो कहीं कोई कार्य और कर्म दोनों में कुछ न कुछ जो है डिस्प्यूट हो रहा है, वही थोड़ा समझना चाह रहे थे। जी, इस पे और थोड़ा हम लोग चिंतन करेंगे। मैं चाहूँगा कि कोई चीज़ अगर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ तो और प्रामाणिकता से बोलूँ। फिलहाल जो मुझे मेरी थोड़ी-सी बुद्धि में समझ में आया, कार्य जो चीज़ दिख रहा है कि कार्य है, कर्म में मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों चीज़ आ जाती है। कार्य हो सकता है किसी को दिखाई ना दिए लेकिन हो सकता है अंदर से उसके भाव अच्छे हों, उसकी चीज़ें अच्छी हों, उसके अंदर में प्रार्थना की हो तो सब कर्मों में आएगा। बाकी थोड़ा और डिटेल में जाएँगे। बिल्कुल, जी, गाना। तो अब आज का गाना चलता है और अपने आप को कनेक्ट कीजिए वाक़ई जो आज हम लोग दिन भर योगी, 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 योगी किए हैं, इतना तो योगी जिसने मैं तां तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। मैं तां तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना। तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी होना। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना। तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी होना। मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना। हो इश्क का रंग सफेद पिया, ना छल ना कपट ना भेद पिया। सौ रंग मिले तू एक वर्गा, फिर आतिश होया रेत पिया, रेत पिया। जिस जंग में तेरा हो रुतबा, उस जंग कमा तो जुनैद पिया, जुनैद
जैसे तू सोना, तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी होना। मैं लाख संभल के जानी, तू नदिया और मैं पानी, एक तुझ में ही बहने का रास्ता। 100 बार समझ के मानी, मेरा किस्सा तेरी कहानी, जो जुड़ जाए तो मुकम्मल वास्ता है। फिर से मुझे एक दफा है बस तुझे देखना। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी होना। मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना। हो मैं तां तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी, जो जग से कहा ना जाए बस तुझसे कहना जी। तो सभी को जय श्री कृष्ण। और हम लोग, मेरी एक रिक्वेस्ट है, जितने लोग भी रह गए हैं, मेरी एक रिक्वेस्ट इतना है, कल 3 दिन के लिए लॉकडाउन लग रहा है। कल परसों नरसों 3 दिन के लिए लॉकडाउन लग रहा है, और कल सेशन ऐसे ही चलेगा यूजुअल 6 बजे से। सब लोग फिर से मिलेंगे, और जो लोग करना चाहते थे वो भी करेंगे। कल के दिन हम कोशिश करें कि 3 ऐसे लोगों से, वैसे तो आप लोग करते होंगे, लेकिन कल कोशिश करें कि दिन भर में 3 लोगों से बात करें, उनका हाल चाल लें, जिनको कभी सुने थे कि कोविड हुआ, कोई परेशानी थी, थोड़ा सा बोल के ठहास बंधा दें, बहुत फर्क पड़ता है। किसी को फोन करके हम बोल देते हैं कि कोई जरूरत हो, कोई बात होगी तो बता देना, बिल्कुल संकोच मत करना, हम हैं एकदम साथ में हैं। बहुत हिम्मत मिलती है, शब्दों से ही हिम्मत मिलती है। सारी हिम्मत श्री कृष्ण ने अर्जुन को शब्दों से ही दी थी। हम भी किसी के लिए ऐसा कोशिश कर सकते हैं कि फोन करें, हिम्मत दें। चीजें तो बहुत खराब है ही है चारों तरफ, लेकिन कम से कम हम इतनी कोशिश कर दें, अगले 3 दिन में रोज 3 लोग को फोन करें। इसको आप टास्क समझ लीजिए, मेरा निवेदन समझ लीजिए, मेरी प्रार्थना समझ लीजिए। कोशिश करें कि रोज 3 लोग को फोन करें, 3 दिन तक 9 लोग से जुड़े और लोगों को सांत्वना दें, हिम्मत दें, संबल दें, विश्वास दें। यही। सो आज के लिए सभी को जय श्री कृष्ण।